Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. Hello students, welcome to Study IQ. Today we will discuss one of the ordinance which is promulgated by our president and which raised reservation limit in Ladakh, that is 85%. Few days ago, we already discussed one thing, that is domicile requirement in Ladakh, and that is 15 years. And now reservation limit is increased up to 85%, excluding 10% reservation for EWS section. So why Ladakh is consistently in the news or continuously in the news? Why they are demanding? Why there is so much hue and cry with respect to Ladakh? So basically they were demanding four things. One is full statehood status, inclusion in 6th schedule state, because majority, or you can say almost all the population of Ladakh is tribal population. So they are demanding autonomous district council. So 6th schedule status, preservation of local population from outsiders, and preservation of cultural diversity. So basically, government is not giving them full-fledged status, and government categorically rejected that we will not give you 6th schedule status. Okay, but these are the pacifiers, like increased domicile requirement for 15 years, and second thing is reservation criteria, or inclusion of some of their language in the official language status. These are the pacifiers used by government time to time. ऐसा बहुत बार हुआ है, गवर्नमेंट ने उन pacifiers को यूज किया है, तो अब लद्दाख के केस में भी वो यूज हो रहा है ना. जहां पे भी स्टेटहुड की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करनी होती, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देती है. ये बोडोलैंड के केस में भी यही हुआ था, और अब लद्दाख के केस में इसको इंक्रीज कर दिया. हालांकि बोडोलैंड के केस में 6th शेड्यूल स्टेटस उनको मिल गया था, यहाँ पे नहीं दिया गया है. देखते हैं क्यों नहीं दिया गया, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं. तो पहली चीज तो यही ऑर्डिनेंस जिसमें 85% रिजर्वेशन बढ़ा दिया, और 10% EWS का अलग से रिजर्वेशन है, मतलब वो 95% के आसपास पहुंच जाएगा. तो जो प्रेसिडेंट का promulgation था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025, which amended जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004. ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर जो रिजर्वेशन एक्ट है उसी में संशोधन कर दिया. और कैसे किया? आर्टिकल 240 का यूज करके. आर्टिकल 240 empowers प्रेसिडेंट और allows the president to make regulation for the यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग लद्दाख. तो लद्दाख के केस में आर्टिकल 240 का यूज किया गया था. ये इंपॉर्टेंट है. और आप सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, तो लद्दाख को एक स्पेशल और या अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को अलग बना दिया गया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. सो रिजर्वेशन कैप 85% reservation cap for jobs and promotion in UT of Ladakh, explicitly excluding 10% reservation for EWS. This aligned the demand for protecting local employment opportunity in the region and small population and limited economic avenues. आप सब जानते हैं ये जो चार डिमांड जो मैंने कही थी, फुल फ्लेज्ड स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6th शेड्यूल, एडिशनल लोकसभा एंड राज्यसभा सीट एंड अर्ली रिक्रूटमेंट, इनमें से कुछ भी नहीं दिया है. लेकिन दो चीज हुई है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, रिजर्वेशन. ठीक है, तो जो प्रोटेस्ट देखो, अभी भी वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है. आप आए दिन अब न्यूज में ये पढ़ेंगे लद्दाख को लेकर के, दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड. एक तो 15 इयर्स डोमिसाइल रिक्वायरमेंट कर दिया, लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं है. 85% रिजर्वेशन बढ़ा दिया, नहीं है, क्योंकि वो तो डिमांड ये सब कर रहे थे, चार चीजें जो कि उनको नहीं मिली है. ठीक है, लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन, वन ऑफ द पेसिफायर. जहां पे भी स्टेटहुड की डिमांड होगी, प्रोटेस्ट होगा, इनमें से कुछ यूज किया जाता है. सो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया? अ रेगुलेशन इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड पुर्गी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख, विच विल प्रिजर्व देयर
linguistic diversity, particularly Bhoti and Purgi, which are native to the region. It promotes inclusivity and all cultural identity post UT formation. ठीक है, तो एक और ये भी पेसिफायर होता है हमेशा। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 8, ये कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनका यूज किया जाता है किसी भी डिमांड को पेसिफाई करने के लिए। तो लद्दाख के केस में भी वही किया, वही पोटेंशियल चैलेंज डोमिसाइल के केस में भी डिस्कस किया था हमने। तो एक तो आर्टिकल 14 का प्रॉब्लम है और दूसरा इंदिरा साहनी जजमेंट जो बोलता है 50% जो कैप है, यहाँ 85% रिजर्वेशन तो वही हो गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 है ना, सबका वायलेशन है यहाँ पे। तो ये सारा लीगल चैलेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है। फिर आगे देखें तो यही सब प्रोटेस्ट थे। वांगचुक लेड ग्रुप इन लद्दाख डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर 6th शेड्यूल। लद्दाख प्रोटेस्ट डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल एम्पलीफाइड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक चीज कर दी थी, गवर्नमेंट ने दूसरी अभी रिजर्वेशन वाले में कर दी, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज स्टेटहुड रिमेन्स अ कंसर्न। ये एक प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। तो मैं एक और चीज इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा कि 6th शेड्यूल को लेकर के कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, और है तो क्या लद्दाख फुलफिल करता है, और फुलफिल करता है तो फिर गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों नहीं रही है। फुल स्टेटहुड देना तो आप सब जानते हैं कि यार स्टेटहुड वो भी लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन के लिए बहुत मुश्किल होगा, गवर्नमेंट नहीं देगी। गवर्नमेंट स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे कंट्रोल होना चाहिए। तो वो तो हम भूल जाते हैं कि स्टेटहुड का डिमांड तो नहीं होगा। लेकिन क्या 6th शेड्यूल का स्टेटस में सारे जो क्राइटेरिया है लद्दाख फुलफिल करता है, देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो 6th शेड्यूल किस आर्टिकल के अंदर आता है? 244 क्लोज 2 एंड 275(1) provides special provision for the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram। और इन 4 स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाई गई हैं। उनको बहुत ऑटोनॉमी मिली है ट्राइबल पॉपुलेशन को, उन रीजन में, उन एरियाज में रहने वाले ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ओवरऑल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जा चुकी हैं। मेघालय में तो याद करना काफी आसान है, गारो खासी जयंतियां सबको याद रहता है। मिजोरम में थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, चकमा, लाई एंड मारा 3 है। त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा के नाम से ही है। और आसाम में दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। बोडोलैंड की भी अपनी मांग थी, एडीसी में उसको शामिल कर लिया और स्टेटहुड की जो डिमांड है वो खत्म हो गई। ठीक है, तो लद्दाख का भी कुछ ऐसा ही हो सकता है इन फ्यूचर। ये डिमांड अभी वी आर एक्सपेक्टिंग that after having that 15 years domicile requirement and 85% reservation, if demand will not pacify, then government can consider giving them 6th schedule status as well. Moving ahead with this. Moving ahead. Criteria for inclusion in the 6th schedule. क्या क्या क्राइटेरिया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक कमेटी बनी थी बारदोली कमेटी, उनके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं, जैसे कि प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन लद्दाख की है, हाँ है। 2011 की सेंसस के हिसाब से 97% जो पॉपुलेशन है लद्दाख की वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, लद्दाखी बुद्धिस्ट, शिया मुस्लिम एंड स्मॉलर ट्राइब्स सच एज ब्रोकपा, चांगपा एंड दार्थ, ये सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी ऑन लद्दाख से यूनियन होम मिनिस्टर ऑर्डर इज वेग, अवॉइड्स मेंशनिंग ऑफ 6th शेड्यूल। गवर्नमेंट लगातार इसको अवॉइड करते आई है, कुछ भी इस पे अभी तक फैसला नहीं लिया है। तो पहली चीज तो ये डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी, हाँ है, लद्दाख की अपनी कल्चरल यूनिक कल्चरल हेरिटेज है वहां का, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम कम्युनिटी। और क्योंकि ये सिल्क रूट पे भी स्थित है तो यहाँ का एक अलग से ही रिच कल्चर बन चुका है। ठीक है, लद्दाखी लैंग्वेज, बाल्टी लैंग्वेज प्रैक्टिसेस, तो कल्चरल भी प्रॉब्लम नहीं है। ज्योग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पैक्टनेस, ज्योग्राफिकल एरिया बिल्कुल सही बात है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह है, लद्दाख है। लेह बुद्धिस्ट मेजोरिटी, लद्दाख शिया मेजोरिटी, और उसमें भी एग्जिस्टिंग लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो कि लेह और कारगिल में है, उनकी वायबिलिटी, उनकी प्रेजेंस ये बताती है कि ये 6th शेड्यूल एरिया में आ सकता है। ये रहा लद्दाख का मैप।
आपका, ठीक है। हिस्टोरिकल आइसोलेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। लद्दाख के लोगों को ऐसा लगता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, तो जम्मू एंड कश्मीर के कारण लद्दाख हमेशा पिछड़ा रहा, और जब से स्पेशल स्टेटस हटाया है उसके बाद से बाहरी लोग वहां पर आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन फर्स्ट अंडर जम्मू एंड कश्मीर, ओके। रिप्रेजेंटेशन केवल 4 ही एमएलए थे, एंड यूटी विदाउट अ लेजिस्लेचर राइट नाउ गवर्न्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट्स के अंडर है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिपील ऑफ आर्टिकल 30, 370 एंड 35A removed protection on land and domicile, increasing fears external influence and marginalization, जो कि अभी डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो हो गई है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 15 साल की कर दी है, बहुत प्रोटेक्शन मिल गया। द लद्दाख फॉर्मूला, लद्दाख हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ internally fragmented identity politics. Moving ahead, नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। ग्लेशियर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो भाई रिसोर्सेस की जरूरत है। एब्सेंस ऑफ सेसेशनिस्ट इंटेंट, 6th शेड्यूल जो स्टेटस है वो उन्हीं स्टेट्स को दिया जाता है जहां पर सेसेशनिज्म ना हो, और यहां पे नहीं है। हिस्ट्री रही है लद्दाख की कि वो कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं है। सोनम वांगचुक फोकस ऑन कल्चरल प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रादर देन सेसेशनिज्म, तो ऐसी भी कोई हिस्ट्री नहीं रही है लद्दाख की। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑलरेडी रिकमेंडेड कि लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेटस दिया जाना चाहिए, बट गवर्नमेंट रिजेक्टेड एवरी टाइम। तो इसका मतलब यह है कि हाँ, जितने क्राइटेरिया 6th शेड्यूल के लिए आते हैं लद्दाख सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेट्स में शामिल करना चाहिए? क्योंकि देखो, लद्दाख की जो 4 डिमांड थी वो चारों में से एक भी अभी फुलफिल नहीं हुई है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे लोकसभा राज्यसभा में? क्या अर्ली रिक्रूटमेंट का उनको अधिकार देंगे? क्या फुल फ्लेज्ड स्टेट का अधिकार देंगे? तो वो तो मिलने से रहा। एक ही पेसिफायर जो अब बचा हुआ है वो ये है कि उन्हें 6th शेड्यूल स्टेटस में शामिल किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि लद्दाख में अभी डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हो कि वो कितना कंटेस्टेड रीजन है। एक साइड से चाइना क्लेम करता है, दूसरे साइड से पाकिस्तान है। तो हमें लद्दाख की कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करके रखना है, प्लस इंडिया की इंटीग्रिटी को भी प्रिजर्व करके रखना है, और दोनों को साथ में लेकर के चलना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.